नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। बंगाल में ममता बनर्जी का किला ढहा, 21 राज्यों में एनडीए का दबदबा, इंडिया गठबंधन केवल 6 राज्यों में सिमटा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बीजेपी को आखिरकार बंगाल में सफलता मिल ही गई है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल गया है। बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर वह उभरी है। इससे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए द्वारा शासित राज्यों की संख्या बढ़कर अब 21 हो जाएगी। इसी बीच दोस्तों, केंद्र में प्रमुख विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने तमिलनाडु में संभावित हार के बावजूद देश भर के 6 राज्यों में अपना नेतृत्व बरकरार रखा है। हालांकि उसे कुछ सीटें और मिली है। केरल में निर्णायक प्रदर्शन के बाद भी केरल में चुनाव परिणामों ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के भविष्य की संभावनाओं पर अनिश्चितता के बादल छा दिए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तमिलनाडु में थलापति विजय की हुई जीत, एक्टर्स ने दे दी बधाई। टाइगर श्रॉफ बोले, लोगों का भरोसा देखना अद्भुत। विजय देवरकोड़ा ने कहा, यह एक नई शुरुआत। दरअसल दोस्तों, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे और रुझानों में तमिल एक्टर थलापति विजय की पार्टी तमिलंगा वेत्री कड़गम यानी कि टीवी के अपने पहले ही चुनाव में 110 सीटों पर बढ़त बनाकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। दोस्तों, इस जीत पर बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स ने विजय को बधाई देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने लिखा कि विजय सर को बहुत बधाई, लोगों का आप पर यह भरोसा देखना अद्भुत है। आपके इस नए चैप्टर के लिए आपको और शक्ति मिले। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 49 साल में पहली बार देश में लेफ्ट की सरकार नहीं बनी। 1957 में केरलम में नंदूद्रीपाद से सत्ता दिलवाई थी। 2026 में केरलम से ही खत्म हुई। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। केरलम विधानसभा चुनाव में पिनरई विजयन की अगुवाई वाली लेफ्ट अलायंस एलडीएफ को हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ ने 140 में से 90 से ज्यादा सीटें जीतकर 10 साल बाद सत्ता में वापसी कर ली है। दोस्तों, केरलम में इस हार के बाद 49 साल में यह पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब देश के किसी भी राज्य में लेफ्ट की सरकार नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सुनेत्रा पवार ने जीत का इतिहास बनाया। 2.18 लाख वोटों से जीती। 5 राज्यों की 7 सीटों पर उपचुनाव में भाजपा 4 और कांग्रेस 2 पर जीती। जी हां दोस्तों, देश के 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। महाराष्ट्र के बारामती सीट से एनसीपी उम्मीदवार सुनेत्रा पवार ने 2,18,000 वोटों के बड़े अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। दोस्तों, जीत का यह अंतर भारत में किसी भी विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा है। सुनेत्रा पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी है, जिनका 28 जनवरी 2026 को विमान हादसे में निधन हो गया था। बारामती अजित पवार की पारंपरिक सीट रही है। यहां से सुनेत्रा की जीत पहले से ही लगभग तय मानी जा रही थी। उनके खिलाफ 22 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। खराब मौसम के कारण लखनऊ दिल्ली इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम सवार थे। 10 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, खराब मौसम की वजह से दिल्ली से लखनऊ जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E6476 की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। इसमें यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सवार थे। दोनों भोपाल में सुरक्षित उतरे। वहीं दोस्तों, यूपी में आंधी बारिश जारी है। कानपुर, सुल्तानपुर और बाराबंकी समेत 64 जिलों में आंधी बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में जालौन सबसे गर्म शहर रहा। सुल्तानपुर में पेड़ की ढाल गिरने से एक की मौत हो गई। वहीं दोस्तों, राजस्थान के दौसा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर और हनुमानगढ़ में आंधी के साथ बारिश भी दर्ज की गई है। साथ में ओले भी गिरे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बंगाल के नतीजों पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान, बोले ये परिणाम निराश करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने खासतौर से बंगाल के चुनावी परिणाम पर कहा कि इस परिणाम से पूरा देश निराश है। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए इस जीत को बीजेपी के साथ चुनाव आयोग की जीत करार दिया। पूर्व सीएम ने कहा कि हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश को जरूरत कांग्रेस की है एवं कांग्रेस ही इस देश के लोकतंत्र को बचा सकती है। बंगाल सहित 3 राज्यों के नतीजे निराश करने वाले हैं, परंतु हम हतोत्साहित नहीं होंगे। आज के दिन राजस्थान सहित देश के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संकल्प लेकर कठिन परिश्रम में जुट जाना चाहिए और उसी संकल्प पर आगे बढ़ना चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
सांसद पप्पू यादव की Z+ सुरक्षा की मांग पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, पटना हाईकोर्ट को दिया सुनवाई का निर्देश। दरअसल दोस्तों, बिहार के चर्चित सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की सुरक्षा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। उन्होंने Z+ सिक्योरिटी देने में देरी को लेकर याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस तरह की याचिकाएं आमतौर पर सीधे नहीं सुनी जाती, लेकिन मामले में देरी को देखते हुए पटना हाईकोर्ट को निर्देश दिया गया है। दरअसल दोस्तों, पप्पू यादव ने अपनी याचिका में दावा किया कि उन्हें सिर्फ कागजों पर Y कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, जो जमीन पर प्रभावी नहीं है। उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि इस सुरक्षा में केवल 2 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं, जो किसी भी गंभीर खतरे के सामने नाकाफी है। उन्होंने कहा कि यह सुरक्षा व्यवस्था उनकी जान की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विक्रमशिला पुल हादसे को लेकर एक्शन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। जी हां दोस्तों, बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बने ऐतिहासिक विक्रमशिला ब्रिज पर रविवार रात बड़ा हादसा होते होते टल गया। पुल का एक हिस्सा अचानक टूटकर नदी में गिर गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। दोस्तों, राहत की बात यह रही कि मौके पर मौजूद अधिकारियों ने पहले ही लोगों को पुल से हटा दिया था, जिसके कारण कोई जनहानि या घायल होने की खबर नहीं है। वहीं दोस्तों, घटना के बाद प्रशासन और सरकार तुरंत सक्रिय हो गई है। पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से को लेकर सुरक्षा और निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय स्तर पर हालात का जायजा लिया जा रहा है और पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ममता दीदी अब अनुलोम विलोम करे, बंगाल की जनता ने टीएमसी को उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया है, बोले बाबा रामदेव। जी हां दोस्तों, बंगाल में टीएमसी की हार के बाद अब बाबा रामदेव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में बीजेपी की बम्पर जीत से उत्साहित स्वामी रामदेव ने टीएमसी नेता ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। एनडीटीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब हर कोई टीएमसी से डरता था। हालात ऐसे हो गए कि देश के गृह मंत्री को कहना पड़ा कि उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। अब नतीजों से साफ है कि बीजेपी ने टीएमसी को उल्टा लटकाकर आधा सीधा तो कर दिया है। उन्होंने ममता को अनुलोम विलोम मेडिटेशन करने की भी सलाह दी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट का ट्रांसजेंडर संशोधन एक्ट पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस, 6 हफ्ते में जवाब मांगा। सिंघवी बोले, संशोधन पहचान खुद तय करने का अधिकार छीनता है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार और सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने इस मामले पर 6 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। अब दोस्तों, इस मामले की सुनवाई 3 जजों की बेंच करेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में रेड अलर्ट जारी, तूफान, ओले, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी, घरों में रहने की सख्त सलाह। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार देर शाम खतरनाक मौसम को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने चेतावनी दी है कि शहर के कई हिस्सों में तेज आंधी, ओलावृष्टि और मध्यम बारिश होने की बहुत अधिक संभावना है। कुछ इलाके को ऑरेंज अलर्ट पर भी रखा गया है। रेड अलर्ट का मतलब होता है दोस्तों, मौसम बेहद खराब हो सकता है और लोगों को तुरंत सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसा अगले 24 घंटे के दौरान हो सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, डिफेंस की तरह नॉलेज कॉरिडोर तैयार करें। प्रयागराज में राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें सरप्राइज एलिमेंट पर प्रोएक्टिव होकर काम करना है। दरअसल दोस्तों, प्रयागराज में सोमवार को उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 की शुरुआत हो गई। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दीप प्रज्वलित करके किया। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर की तरह नॉलेज कॉरिडोर तैयार करें। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया को हमारी ताकत का एहसास हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं प्रोएक्टिव तैयारी की बात कर रहा हूं, वो है सरप्राइज एलिमेंट। हमें ऐसी क्षमताएं भी विकसित करनी है जो जरूरत पड़ने पर ऐसा प्रहार कर सके जिससे दुश्मन सरप्राइज हो जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राइटर मधु किश्वर की चंडीगढ़ कोर्ट में याचिका, FIR कॉपी मांगी, 2 नोटिस के बाद नहीं हुई पेश। वीडियो वाले दंपति ने की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन। दरअसल दोस्तों, फेमस राइटर मधु किश्वर को चंडीगढ़ पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए दूसरा नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन वह अब तक पेश नहीं हुई। वहीं दोस्तों, मधु किश्वर पुलिस के सामने पेश होने के बजाय चंडीगढ़ कोर्ट पहुंच गई है। मधु किश्वर ने कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि उनके खिलाफ दर्ज FIR की कॉपी उन्हें नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस से उन्हें FIR की कॉपी दिलवाई जाए। इस पर कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस से जवाब मांगा है। वहीं दोस्तों, मिसलीडिंग वीडियो मामले में दर्ज FIR में दिखाई दे रहे दंपति ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली है। दोस्तों, इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फर्जी वीडियो प्रोत्साहित करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। स्टालिन का किला ढहा, कोलाथूर सीट पर 15 साल बाद मिली हार।
अभिनेता विजय की पार्टी ने मुख्यमंत्री को चुनाव हराया। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को सामने आया। दरअसल दोस्तों, राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को उनके मजबूत गढ़ कोलाथूर में हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें तमिलंगा वेट्री कजगम यानी कि टीवीके के उम्मीदवार वी.एस. बाबू ने करीब 9,000 वोटों से हरा दिया। पिछले 15 साल से इस सीट पर लगातार जीत दर्ज करने वाले स्टालिन की यह हार राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। समुद्र में जहाज पर चूहों का वायरस फैला, हंता वायरस से 3 की मौत हुई। अफ्रीकी तट पर जहाज को रोका गया, यात्रियों को उतरने की इजाजत नहीं। दरअसल दोस्तों, अटलांटिक महासागर में एक क्रूज शिप पर चूहों वाले वायरस हंता वायरस संक्रमण का मामला सामने आया है। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 3 लोग बीमार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और दक्षिण अफ्रीका स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को इसकी पुष्टि की। MV होर्डिंग्स नाम के इस क्रूज शिप को फिलहाल अफ्रीकी देश केप वर्डे की राजधानी प्रिया में रोका गया है। सभी यात्रियों को उतरने की अनुमति नहीं दी गई है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि संक्रमण फैलने के खतरे को नियंत्रित किया जा सके। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जहाज पर 6 लोगों में संक्रमण जैसे लक्षण मिले हैं। इनमें से एक मामले की पुष्टि लैब में हो चुकी है। एक मरीज दक्षिण अफ्रीका के अस्पताल में भर्ती है, ICU में भर्ती है, जबकि 2 को जहाज से निकालने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें, यह भी अभी पता नहीं है कि सभी बीमार लोग हंता वायरस से ही संक्रमित हैं या नहीं। यह बीमारी आखिर कैसे और कहां से फैली, इसकी जांच अभी चल रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसको छोटा सा लाइक जरूर दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 335 अंक चढ़कर 77,269 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 121 अंक की तेजी रही। अडानी पोर्ट्स HUL के शेयर 5% तक चढ़े। जी हां दोस्तों, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बीच 4 मई को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 355 अंक चढ़कर 77,269 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 121 अंकों की तेजी देखने को मिली और अब निफ्टी 50 24,119 के स्तर पर बंद हुआ है। दोस्तों, आज के कारोबार में रियल्टी, मेटल, फार्मा और ऑटो शेयर्स में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली, जबकि IT, सरकारी बैंक और मीडिया शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में अडानी पोर्ट्स, आइसर मोटर्स और जियो फाइनेंशियल रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में कोटक महिंद्रा, भारती एयरटेल और डॉक्टर रेड्डीज रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोना 2,000 रुपए सस्ता होकर 10 ग्राम की कीमत 1.48 लाख पर आई। 1 किलो चांदी 211 रुपए गिरकर 2.40 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सोने और चांदी के दाम में आज गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,163 रुपए गिरकर 1.48 लाख रुपए पर आ गया। इससे पहले इसकी कीमत 1.50 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, 1 किलो चांदी की कीमत 211 रुपए गिरकर 2.40 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। बात करें दोस्तों कैरेट के हिसाब से क्या चल रही है सोने की कीमतें, तो दोस्तों 24 कैरेट सोना 1,48,100 रुपए का है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,35,660 रुपए प्रति 10 ग्राम का है। 18 कैरेट सोने की कीमत 1,11,075 रुपए प्रति 10 ग्राम है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कंगना रनावत ने राहुल गांधी के साथ शादी की अफवाह को बताया बेहुदा, बोली महिलाओं को टारगेट करना बंद करो। दरअसल दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनावत ने उन वायरल दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि 40 वर्षीय अभिनेत्री ने कहा था कि अगर कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल होने का फैसला करते हैं तो वह उनसे शादी कर लेगी। वायरल हो रही पोस्ट पर एक्ट्रेस पॉलिटिशियन ने ऑनलाइन फैल रही अफवाहों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए गलत सूचना फैलाने वालों की आलोचना की। दोस्तों आपको बता दें, सोमवार को अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कंगना रनावत ने इन खबरों को फर्जी खबर बताते हुए खारिज कर दिया और राजनीति में महिलाओं को इस तरह की अफवाहों के जरिए निशाना बनाए जाने की आलोचना भी की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बंगाल में कमल खिला, राज्य में ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री मोदी की आई पहली प्रतिक्रिया। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पहली बार कमल खिलने के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। टीएमसी को हराकर प्रचंड जीत हासिल करने पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कमल खिल गया है। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हमेशा याद रखे जाएंगे। जनता की शक्ति की जीत हुई और बीजेपी की सुशासन की राजनीति सफल रही। मैं पश्चिम बंगाल के हर एक व्यक्ति के सामने नतमस्तक हूँ। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
विजय से गठबंधन करना होगा, स्टालिन के हारते ही टीवी के संग सरकार बनाने को आतुर है कांग्रेस। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटों के लिए काउंटिंग जारी है। एक्टर विजय की अगुवाई वाली टीवी के पार्टी ने सभी को चौंकाते हुए सबसे बड़ी पार्टी बनकर वह उभर चुकी है, जबकि 12 सीटें उसने जीत भी ली है और कई सीटों पर वह आगे चल रही है, यह खबर लिखे जाने तक। वहीं दोस्तों AIDM के 44 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है। अब दोस्तों एक सीट कांग्रेस जीत भी चुकी है। ऐसे में खबर है कि कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को एक रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हम सूबे में 5 सीट जीत रहे हैं और पार्टी को TVK को सपोर्ट करने की जरूरत है। कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती का कहना है कि विजय की जीत MGR की जीत से बहुत बड़ी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार में विक्रमशिला पुल पर 34 मीटर सैलाब गंगा में गिरा, 16 जिलों की कनेक्टिविटी प्रभावित। मुख्यमंत्री ने केंद्र से बात की, आर्मी की मदद मांगी। जी हां दोस्तों, बिहार के भागलपुर में 4.7 किमी लंबे विक्रमशिला सेतु का 34 मीटर हिस्सा रविवार देर रात गंगा में गिर गया। राहत की बात यह रही कि प्रशासन ने पहले ही ट्रैफिक रोक दिया था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। अब दोस्तों इस घटना से सीमांचल समेत करीब 16 जिलों की कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है और रोजाना करीब 1 लाख लोगों के आवागमन पर भी असर पड़ा है। पिछले 10 साल में इस पुल की 3 बार मरम्मत हो चुकी है और हाल ही में मार्च 2026 में भी रिपेयर वर्क हुआ था। पुल यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन ने बनाया था। लापरवाही को लेकर पथ निर्माण विभाग ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। बिहार राज्य पुल निगम लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि भागलपुर पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन की सजगता से बड़ी घटना होते होते बच गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पुणे में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या, 65 साल का आरोपी हुआ गिरफ्तार। सैकड़ों लोगों ने मुंबई बेंगलुरु हाईवे जाम किया, 4 घंटे तक ठप रही आवाजाही। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे में 1 मई को 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने अब दोस्तों दुष्कर्म और हत्या के आरोपी 65 साल के बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के विरोध में सैकड़ों लोगों ने शनिवार को पुणे बेंगलुरु हाईवे पर प्रदर्शन किया था। इससे हाईवे जाम हो गया। प्रदर्शन के चलते हाईवे करीब 4 घंटे तक ठप रहा और लंबा जाम लग गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराएगी और अपराधी के लिए फांसी की सजा की मांग करेगी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और NCP नेता अनिल देशमुख ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई की मांग की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नेपाल बोला, भारतीय यात्री लिपुलेख से मानसरोवर न जाएं, ये हमारा इलाका है। भारत बोला, नेपाल के दावे का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं। दरअसल दोस्तों नेपाल सरकार ने भारतीय तीर्थ यात्रियों से लिपुलेख के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा न करने की अपील की है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने रविवार को बयान जारी करके कहा कि 1816 की सुगोली संधि के अनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है। सरकार ने कहा कि लिपुलेख के रास्ते प्रस्तावित कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर उसने भारत और चीन दोनों को डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी आपत्ति और चिंता से अवगत करा दिया है। नेपाल ने यह भी बताया कि वह पहले भी भारत से इस इलाके में सड़क निर्माण, व्यापार और पर्यटन जैसी एक्टिविटी न करने की अपील करता रहा है। नेपाल ने चीन को भी आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी है कि लिपुलेख उसका हिस्सा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। UPI ट्रांजैक्शन का बना नया रिकॉर्ड, 1 महीने में हुआ 22.35 अरब रुपए का लेन देन। जी हां दोस्तों, भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे बड़ा माध्यम UPI लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वित्त सेवा विभाग के अनुसार अप्रैल 2026 में UPI के जरिए कुल 22.35 अरब लेन देन दर्ज किए गए, जो पिछले साल अप्रैल के 17.79 अरब लेन देन की तुलना में करीब 25% अधिक है। दोस्तों यह वृद्धि डिजिटल पेमेंट की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाती है। अब दोस्तों अगर हाल ही के महीनों पर नजर डालें तो मार्च 2026 में UPI ट्रांजैक्शन 22.64 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे। वैसे दोस्तों आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, अगर रेटिंग दी जाए तो 10 में से कितने लोग UPI का इस्तेमाल इन दिनों करते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पश्चिम बंगाल में BJP यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने 2026 से पहले कब सरकार बनाई थी? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में BJP ने कभी सरकार बनाई थी या नहीं, अगर आप जानते हैं तो इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।